नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी। तो हमने उसको एनालिसिस किया है। तो कुछ हमने क्लाइंट को भी बताया था, तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया था। तो मैंने सोचा कि एक केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो इसमें क्या है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो ग्रिड आपने सीखा ही था कि ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो इसको हम इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम बेसिक नंबर जो है वो हमारे पास हमें पता है 9 हो गया। ठीक है, तो बेसिक 9 है। अब इसका टोटल करके इसकी डेस्टिनी निकाल लेते हैं। तो 9 7 16, 16 और 17, 17 और 9 26, 26 और 9 35, 35 और 9 44। तो इसकी डेस्टिनी कितनी हो गई? 8 हो गई। 44 404 8। ठीक है, तब इसको हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले 9 है इसमें, तो 9 हमारा यहाँ पे आ गया। 7 ये आ गया। ठीक है, उसके सेंचुरी हम छोड़ देते हैं। 999 है तो 99 और आ गया। ठीक है, और 8 आ गया। तो ये बेसिकली इनकी ग्रिड हो गई जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। तो अब हम बेसिकली इनके नेचर की अगर बात करें, तो नेचर इनका कैसा होगा? इतने सारे 9 हैं। 9 का हमने बताया था नेगेटिव हो जाता है, तो क्या क्या होता है? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जल्दी आएगा इनको। गुस्सा आ जाएगा, फिर वो तोड़ फोड़ वाला गुस्सा आएगा, क्या तोड़ दूं। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का नेचर होगा। उसके अलावा 7 है तो स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, भगवान को मानने वाले होंगे। 8 है तो हेल्पिंग नेचर होगा इनका। ठीक है, और मतलब कोई हेल्प मांगेगा तो हेल्प कर देंगे। बट हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो 8 होता है वो किसी की भी किसी से ना सहायता ले नहीं पाता है जल्दी। तो 8 का ये भी होता है, तो मतलब जल्दी किसी से सहायता नहीं ले पाएंगे। और जल्दी किसी भी चीज़ को ये भूलते नहीं, मतलब कोई इनसे कुछ कह देगा तो उसको जल्दी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई जैसे डांट देगा या कुछ कर देगा तो वो हमेशा इन्हें याद रहेगा। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद तो ये बेसिकली एक नेचर हम यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, अभी क्या है कि अभी जो इनका करंट ग्रिड चल रहा है। करंट ग्रिड का मतलब है कि अभी तो कुछ दशा मंथ महीने के नंबर कुछ रन हो रहे होंगे। जैसे जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर, इस तरह का जो न्यूमरोलॉजी में भी चलता है। तो इसमें हमारा दशा चलेगी, फिर साल का नंबर चलेगा, ईयर का, मंथ का नंबर यानी महीने का भी नंबर चलेगा, और डे का भी चलता है। तो डे तो हम बहुत रेयर ही देखते हैं। तो फिलहाल हम दशा, ईयर और मंथ का नंबर से कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी। ठीक है, तो इसका हम अभी ग्रिड बनाते हैं। पहले नॉर्मल जो हमने ग्रिड बनाया था, तो इनका जो ग्रिड बना था वो बना था 999। ठीक है, 999 7 8। ठीक है, ये इनका करंट ग्रिड था। अभी ये 9 है। ठीक है, तो अभी जो इनकी बेसिकली जो इनकी दशा चल रही है, ये 9 हो गया 9। ठीक है, तो अभी जो इनकी 3 9 है इनके, उसमें डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिएगा जो मैंने पिछले पहले लिखी थी। तो इनके उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो इनकी दशा चल रही है, बेसिकली दशा इनकी चल रही है 8 की, 8 नंबर की। ठीक है, ईयर, महीना चल रहा है इनका, मतलब जो मंथ का नंबर चल रहा है बेसिकली, महीने वाला नंबर वो 4 का चल रहा है। और जो सॉरी जो ईयर का नंबर चल रहा है, साल का जो नंबर चल रहा है वो 4 चल रहा है। और जो मंथ नंबर यानी महीने वाला जो नंबर चल रहा है वो 9 का चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसमें अब अगर इस ग्रिड में हम ऐड क्या क्या हुआ, इसको हम एक बार दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। इस ग्रिड को हम दोबारा बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें
ग्रिड बनाते हैं। अब इनका यहाँ पे इनका 999 पहले से ही है, ठीक है। 8 है इनके पास, 7 है, ये इनकी पहले से है क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 979799 करके है, ठीक है। तो इनके पास क्या है कि ये नंबर तो इनके बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनका, अब दशा इनकी 8 की चल रही है, सॉरी दशा 6 की चल रही है, माफ़ करिएगा, दशा इसमें जो है वो 6 की चल रही है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने गलत देख लिया था, तो कैलकुलेशन थोड़ा दोबारा चेक किया मैंने, तो जो दशा है वो 6 की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है 6 हमारा ग्रिड में यहाँ पे आता है हमेशा, तो 6 की दशा हो गई। 4 का इनका ईयर चल रहा है, ठीक है। और 9 का इनका मंथ चल रहा है। अब 9 आप देखो तो कितने 9 हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं पहले आप ये देख लो। एक तो 6 7 का कॉम्बिनेशन आ गया, 7 8 का आ गया, 8 4 का आ गया, ठीक है, 9 4 का आ गया। तो बेसिकली ये हमारे इसमें कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम क्या बोलेंगे भाई क्लाइंट को कि एक तो हमें पता है कि 9 जो डिस्टर्ब हो गया, 9 डिस्टर्ब हो गया तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, गुस्सा बढ़ गया। उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डाउन हो गया, इतने सारे 9 आ गए, बाहरी समस्याएं हमेशा सर पे खड़ी हो जाएंगी। और कुछ मतलब अंदर से ना इनसिक्योरिटी भी रहती है कि क्या करूं, क्या मतलब क्या होगा क्या होगा, चाहे वो अब जैसे जॉब में क्या होगा इस तरह का रहता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब 4 आ गया, 4 आ गया, खर्चे बढ़ गए इनके, ठीक है, थोड़ा घूमना फिरना भी बढ़ जाएगा, मतलब आलतू फालतू खर्चे ज़्यादा होंगे। 9 4 चल रहा है एक्चुअली, 9 4 बेसिकली इसमें हम लोग अंगारक योग कहते हैं इसको, तो इसमें हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है इनके। तो इनके मतलब इनके खर्चे बढ़ गए होंगे, इनके स्वास्थ्य में दिक्कत हुई होगी, ठीक है। कोई भी ये मतलब कहीं जा रहे होंगे, ट्रेवलिंग कर रहे होंगे किसी भी काम के लिए, तो वो उसमें कुछ इनका रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, मतलब कुछ भी फ्रूटफुल ट्रेवल नहीं हो रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। और मेंटली बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब होंगे इस समय, क्योंकि इनका जो 4 है मतलब इनका ईयर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी इनका चल रहा होगा। अच्छा, अब 6 का इनका जो है वो दशा चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा ये लग बेसिकली ब्रांड कोई भी चीज़ खरीदेंगे वो ब्रांडेड ही खरीदेंगे, थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस मतलब टाइप का आदमी हो जाता है कि उसे हर चीज़ ब्रांडेड ही चाहिए पहले तो, ठीक है। तो उसके अलावा थोड़ा सा ये मॉडलिंग की तरफ भी जा रहे थे या गए हैं, मतलब कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी भी इन्होंने करने की कोशिश करी होगी इस बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी चलता है लाइफ में, 7 8 का कॉम्बिनेशन तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट ही है। उसके अलावा जो है अब इनकी जॉब में भी दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, मतलब जॉब में भी इनकी कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन अभी हमने इनका थोड़ा कुंडली का भी एनालिसिस किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें ठीक है, उसमें जॉब ठीक दिख रहा है, तो मतलब दिक्कत है पर वो कुछ खास नहीं है जो इन्हें लग रहा है कि जॉब चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि 7 नंबर थोड़ा सा फ्यूचर को सोच के ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो ज़्यादा सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके। पर हमने कुंडली का एनालिसिस किया था तो उसके अकॉर्डिंग जॉब पहले पास इनके नहीं थी, इन्हें जॉब मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब इनके पास जॉब कौन सी होगी, तो जो इनका हम ग्रिड देख रहे हैं उसके हिसाब से इनके पास सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड जॉब हो सकती है, ठीक है। कुंडली भी हमने इनके देखी थी, वहां से भी यही समझ में आया था कि इसमें बोलना पड़ता है ज़्यादा, उस तरह की जॉब इनकी होती है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसा आ रहा था, तो मतलब बेसिकली मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड जॉब, ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन देनी हो, चीज़ों को प्रेजेंट करना हो, उस तरह की जॉब ये करेंगे।
तो अभी मतलब इनका क्या है, क्योंकि ईयर इनका नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, मंथ इनका नेगेटिव चल रहा है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब है मेंटली, ठीक है, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं जैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, सिक्स का और भी था कि क्रिएटिव हो जाते हैं थोड़े से, है ना, लेटेस्ट फैशन को ये लोग फॉलो करते हैं। तो इनका क्या है कि ये थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ भी जा रहे थे, कुछ शो वो भी इन्होंने करे हैं, क्योंकि इनकी ना अभी एक्चुअली दशा ही वो रन हो रही है। तो 2027 यानी 2027 तक कुछ इस तरह की दशा है, उसके बाद इनका चेंज होगा, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। पर प्रेजेंट में, क्योंकि हमारे पास आए थे तो हमें यही सब देख के लग गया था कि 9 चल रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, 9 4 चल रहा है तो वही मेंटली डिस्टर्ब होंगे, स्वास्थ्य का भी इशू होगा, कुछ भी सही नहीं चलता है इसमें, है ना, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बेफालतू के खर्चे ज़्यादा हैं। तो और जॉब में भी इशू चल रहा है, मतलब चल रही है जॉब पर उतनी मज़ेदार नहीं चल रही है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी ख़राब हो जाते हैं हमारे। तो इस तरह का कुछ एनालिसिस था। हालांकि फिर हमने कुंडली भी देखी थोड़ा सा, हाथ देख के भी कुछ चीज़ें इनको प्रिडिक्ट की, वो इसका पार्ट नहीं है न्यूमरोलॉजी का। तो न्यूमरोलॉजी से बेसिकली हमें एक तो बेसिक नेचर समझ में आ जाता है कि बेसिक नेचर क्या है, अभी डिस्टर्ब क्या क्या हुआ, तो ये वो हमें समझ में आता है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हम लोग आगे जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, हो सकता है कुछ चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी हो, तो वो और भी आपको समझ में आएंगी। तो ये एक जस्ट छोटा सा मेरे पास आया था, तो मैंने कहा एक बार ये मतलब इसका एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो आगे और भी लंबा हम डिस्कशन करेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि थोड़ा कैसे हम एनालिसिस करने की कोशिशें इसमें करते हैं, ठीक है दोस्तों, चलो।